आज हम न्यूमेरिकल डेटा पे यूमैप प्रैक्टिस करेंगे। पिप इंस्टॉल यूमैप लर्न। अब विजुअलाइजेशन के लिए पिप इंस्टॉल यूमैप लर्न प्लॉट प्लॉट। इसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए अगेन पिप इंस्टॉल होलो व्यूज़। ओके, अब पिप इंस्टॉल IPY कर्नल IPY -u IPY कर्नल। ओके, अब इसको रन करेंगे। इसको रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ये जुपिटर नोटबुक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, बट आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। इसको यहाँ से हाइड कर देंगे, हाइड शो आउटपुट। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज़ को जो भी इंस्टॉल किया है। ओके, इंपोर्ट यूमैप इंपोर्ट pandas SPD import matplotlib.pyplot as PLT। ठीक है, इसको भी रन करेंगे। नहीं, इंपोर्ट यूमैप प्लॉट। ठीक है, अब इसको भी रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार जब ये रन हो जाए तो हम लोग डेटा सेट के ऊपर यूमैप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, कुछ रहा है, इसको फिर से रन करेंगे। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर डेटा लेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में दो वेरिएबल है, दो आउटपुट वेरिएबल, दैट इज़ मेलेग्निन एंड बेनाइन। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम लोग, सॉरी लोड करेंगे डेटा फ्रेम। अब गूगल ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी सेव्ड है, डेटा CSV। यहाँ से पाथ कॉपी करेंगे, फाइल पाथ इज इक्वल टू, इसको क्लोज कर देते हैं पहले, फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ डालेंगे और अब इस पाथ को रीड करेंगे। df इज इक्वल टू read.csv, pd read csv फाइल पाथ। रीड हो गया। आप देखेंगे कि कौन कौन सा कॉलम्स है। देखिए, पहला आईडी है और डायग्नोसिस है, ये दोनों हमारा मीनिंगलेस कॉलम है। ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस हमारा आउटपुट है। और ये लास्ट में अननेम 32, ये यूजलेस कॉलम है। ठीक है, अब df डॉट कॉलम्स लिख के सारे यूजफुल कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, आईडी और डायग्नोसिस को नहीं करना है। df x इज इक्वल टू df ऑफ, हम दूसरा डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सर इतने कॉलम्स रहेंगे सिर्फ। ओके, इसको यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देंगे एक। ओके, अब dfx को रन करते हैं। dfx डॉट हेड लिखते हैं, ओके ठीक है, सारा न्यूमेरिकल डेटा है मेरे पास अभी। अब हम यूमैप को कॉल करेंगे।
अप्लाई यू मैप एंड रिड्यूस द डायमेंशन। ये जो हमारा डेटा है ये हमारा 30 डायमेंशन का है। अभी चेक कर लेते हैं। रिड्यूस डायमेंशन ऑफ दिस डेटा फ्रेम। इसकी डायमेंशन नहीं है हमारा। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं डायमेंशन कितना कितना है df का। df डॉट शेप ओके 33 कॉलम्स है मेरा यहाँ पे दिख रहा है। और डी एफ एक्स का कितना है, कितने कॉलम्स हैं? डी एफ एक्स कितना कॉलम है? 30, मतलब 3 कॉलम हमने हटा दिए हैं। 30 कॉलम को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 2 कॉलम में। ठीक है, उसके लिए यूमैप को कॉल करेंगे। यूमैप डॉट यूमैप सारे पैरामीटर्स देंगे। एन नेबर एन अंडरस्कोर NEIGH एन नेबर्स आ गया 10 मान लेते हैं अभी। उसके बाद एन कंपोनेंट ये 2 ले लेते हैं। अब मेट्रिक नहीं, मीन डिस्टेंस DIST मीन डिस्टेंस लेंगे। ओके 0.1। अब मेट्रिक लेंगे। मेट्रिक इज इक्वल टू यूक्लिडियन एन एपॉक्स इज इक्वल टू 100। ओके, ये मैंने रैंडमली पैरामीटर ले लिया है। अब इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। एन नेबर्स क्या है? एन नेबर मेरा नंबर ऑफ नेबर्स है। नंबर ऑफ नेबर्स क्या डिसाइड करता है? इन हाई डायमेंशन HD मतलब हाई डायमेंशन नेबर दिस वैल्यू focuses on the local and global structure, local or global structure of the data. Mean distance in low dimension, this value focuses on spread of the data. ओके जब आउटपुट निकलेगा तब मेरा कितना स्प्रेड होना चाहिए डेटा में। ये एन कॉम्पोनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स या फिर नंबर ऑफ डायमेंशंस वी वांट टू रिड्यूस दिस वैल्यू इनटू। रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स। इक्विवेलेंट डिस्टेंस पता है एन एपॉक्स। जब तक कि हमारा कन्वर्ज नहीं होता उतना बार रिपीटेशन करेंगे। इसको वेरिएबल के अंदर डालेंगे। अब रिड्यूसर इज इक्वल टू यू मैप। ओके, इसको रन करेंगे। अब रिड्यूसर में एन एपॉक्स 100 है, नंबर ऑफ नेबर्स 10 है। ठीक है, रिड्यूसर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फिट ट्रांसफॉर्म DF(x) ओके 30 है। DF(x) का नंबर ऑफ फीचर्स अभी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने एन कॉम्पोनेंट्स 2 दे रखा है। 30 से 2 में होगा। ओके, अब देखिए 2 कॉलम है मेरे पास। हाँ, बिकॉज मेरा एन कॉम्पोनेंट्स 2 है। 3 देते तो 3 होता, 4 देंगे 4 होगा। अब हम रिड्यूसर को प्लॉट करेंगे। प्लॉट यूमैप डॉट प्लॉट डॉट पॉइंट्स पैरामीटर में रिड्यूसर देंगे। रिड्यूसर कॉमा लेबल। कौन कौन से लेबल है मेरे?
मेरी लेवल है DF ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मेरा क्या है, मेलिग्नेंट और बेनाइन। DF डॉट डायग्नोसिस। ओके, ये देखिए ऊपर में आते हैं, DF डायग्नोसिस क्या है मेरा, ये देखिए DF डायग्नोसिस में मेरा मेलिग्नेंट और बेनाइन आता है, ठीक है, M और B। डायग्नोसिस मेरा लेबल्स करेगा। अब विड्थ और हाइट देंगे। विड्थ इक्वल टू 500, हाइट इज इक्वल टू 500। ओके, ये मेरा ब्लू में क्या है, मेलिग्नेंट है और ऑरेंज में बेनाइन है। ओके, ये बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया है। फिर यहाँ पे 3 करके देखते हैं पहले। इन कंपोनेंट्स अगर 3 कर दिए तो क्या आएगा, ये जो 2 कॉलम है ना, यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएगा। ओके, ये देखिए 3 कॉलम आ गया यहाँ पे, पहले 2 कॉलम आया था यहाँ पे सिर्फ। अब इनको प्लॉट करते हैं। इनको कैसे प्लॉट करेंगे, इनको हम स्कैटर प्लॉट से प्लॉट करेंगे। PLT डॉट स्कैटर इज इक्वल टू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स रिड्यूसर से नहीं आएगा, तो रिड्यूसर को हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। कॉपी किया इसको यहाँ से, यहाँ ऊपर में सेल बनाएंगे, रिड्यूसर, यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे। लो डिमेंशन कितना है, 3 इज इक्वल टू, ओके, ठीक है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक लिख लेते हैं। लो डिमेंशन 3 ब्रैकेट कोलन ऑल रोज कॉमा 0th कॉलम कॉमा लो डिमेंशन लो DIM अंडरस्कोर 3 ऑल रोज, कैसे लिखेंगे ऑल रोज, कोलन एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, अब S इज इक्वल टू साइज टू द, देखिए 0th एंड फर्स्ट कॉलम को प्रिंट किए, कुछ ऐसा आया। ओके, अब इसको हम मेलिग्नेंट और बेनाइन में सेपरेट कर देते हैं। उसके लिए हम एक नया पैरामीटर लिखेंगे जिसका नाम है C इज इक्वल टू DF ब्रैकेट में डायग्नोसिस लेकिन DF डायग्नोसिस मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब इसके ऊपर एक सेल बनाएंगे, सेल में लिखेंगे DF डायग्नोसिस और इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट किया, ये देखिए मेरा M और B आया जो कि टेक्स्ट वैल्यू है। टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगा, PLT स्कैटर में नहीं चलता है, हमको इंटीजर में बनाना है। इंटीजर बनाने के लिए मैप करेंगे, मैप ब्रैकेट एक डिक्शनरी देंगे। डिक्शनरी में की होगा मेरा M और B है ना, सिर्फ 2 है मेरे पास, सिर्फ 2 करेंगे। M कोलन 0, M को 0 असाइन किए और B को 1 असाइन करेंगे, B कोलन 1। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है मेरा। प्रिंट किया, देखिए M और B 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया। अब बिकॉज PLT डॉट स्कैटर इंटीजर लेता है तो ये इसको यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब मेरा C का वैल्यू इंटीजर में आ गया। अब इसको रन करेंगे तो PLT स्कैटर में मेलिग्नेंट और बेनाइन में डिस्टिंक्ट करने लगेगा, ठीक है। अब सेम को कॉपी करेंगे। ये 3 फीचर्स में से हम लोग 0 और फर्स्ट फीचर को लिए थे, अब 0 और सेकंड फीचर को लेंगे। सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ओके, ये देखिए ये भी मेलिग्नेंट और बेनाइन को सेपरेट कर दिया है। ओके, अब हम लोग नंबर ऑफ नेबर्स n नेबर्स को चेंज करेंगे। ये देखिए नंबर ऑफ नेबर्स है ना, 10 दिया हुआ है। अब इसको अलग अलग वैल्यू देके देखेंगे कि हमारा प्लॉट कैसा आता है।
एक लिस्ट बनाएंगे, नेबर इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 भी ले लेते हैं। ओके, अब फॉर लूप लिखेंगे, फॉर एन इन नेबर्स एन इन लिस्ट। ठीक है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे नेबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी करेंगे, रिड्यूसर इज इक्वल टू यू मैप डॉट यू मैप एन नेबर्स इज इक्वल टू एन। मीन डिस्टेंस DIST इज इक्वल टू 0.1 कॉन्स्टेंट रखेंगे, मीन डिस्टेंस जैसा पहले था वैसे ही रखेंगे। ठीक है, मेट्रिक इज इक्वल टू यूक्लिडियन और एन एपॉक इज इक्वल टू 50 लेते हैं। 100 बहुत टाइम ले रहा था पिछले बार करने में, एग्जीक्यूशन में। ये एडिशनल ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, एन नेबर सब सही है, इसको रन करते हैं। रन करने से पहले रिड्यूसर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म DFX। अब प्लॉट करेंगे, यू मैप डॉट प्लॉट डॉट पॉइंट्स रिड्यूसर। ये दो वैल्यू लेता है रिड्यूसर और लेबल का। लेबल्स इज इक्वल टू DF डॉट डायग्नोसिस और डायग्राम का विड्थ और हाइट। जो भी हमारा प्लॉट होगा उसका विड्थ और हाइट, विड्थ 500 लेंगे और हाइट 500 लेंगे। n कंपोनेंट्स छूट गया था, n कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए प्लॉट होना शुरू हो गया। ठीक है, सभी वैल्यू के सभी n के वैल्यू के लिए प्लॉट हो गया ये। जब मेरा n नेबर्स इज इक्वल टू 2 है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर को देख रहा है, ये ग्लोबल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। ठीक है, मेलिग्नन और बेनाइन है। नीचे आते हैं, जब मेरा n नेबर्स 2 से 3 हो गया तब थोड़ा बहुत अपना नेबर का विड्थ को ये बढ़ा दिया, बस थोड़ा बहुत अपने नेबर्स को देख रहा है। जब n नेबर्स और बढ़ता है तो ये थोड़ा थोड़ा अपना ग्लोबल स्ट्रक्चर को देख रहा है, देखिए। ठीक है, n नेबर्स 5 है तो और भी ज़्यादा ग्लोबल स्ट्रक्चर को देख रहा है, लेकिन मेरा मीन डिस्टेंस हमेशा 0 ही है। ठीक है, अच्छे से सेग्रीगेट हो गया। n नेबर 7 में भी बहुत अच्छे से सेग्रीगेट हुआ। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं देखिए वैसे वैसे सेग्रीगेशन अच्छा होता जा रहा है, या फिर ग्लोबल वेरिएबल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है मेरा यू मैप। जब 15 हुआ तब ऐसा करके चेंज हो गया। ठीक है, अब आप लोगों का ये असाइनमेंट रहेगा कि आप लोग मीन डिस्टेंस को